जय माता दी। घर में बार बार स्त्रियों की सेहत खराब रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बीमारी कभी माँ को थी वो उसकी बेटी को पहुंची, फिर धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ती चली जाती है। कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है जो बीमारी कभी घर में सास को थी वो आज बहू को हो गई, बहू के बाद वो फिर बच्चों में आगे पनपने लग जाती है। जैसे इन बीमारियों को आनुवंशिक या जेनेटिक बीमारियां बोल देते हैं। इन बीमारियों का क्या उपाय करें और घर में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके कारण ये बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं और ये साथ छोड़ने का नाम नहीं लेती। जन्म कुंडली को तो हम जरूर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर घर के अंदर कई बार वास्तु की स्थिति भी गड़बड़ हो जाती है, यानी घर के अंदर डायरेक्शंस में कुछ गड़बड़ आ जाती है जिसकी वजह से समस्याएं कभी साथ नहीं छोड़ती। और इसका सीधा सीधा असर जब घर में माँ बहन स्त्रियां यानी कि बेटियों की जब सेहत खराब रहने लग जाती है तो धीरे धीरे घर का व्यापार भी धीरे धीरे आदमी का व्यापार या उसकी नौकरी में समस्या आने लग जाती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर और मानसिक एकाग्रता पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय तो यही करें कि आपके घर के पास किसी भी तरह का गंदा नाला या किसी भी तरह से गंदे पानी का स्रोत ना हो, यानी जो मैंने आपको बता दिया गंदा नाला या किसी भी तरह से जो गंदा पानी आपके घर के आसपास इकट्ठा हो जाता हो, ये स्थिति ना होती हो। नंबर 2 चीज, घर के अंदर रात के समय गंदे कपड़े भिगो करके ना छोड़े जाएं। इसको भी करने से घर का राहु बिगड़ने लग जाता है और नतीजा ये होता है कि घर के अंदर चंद्रमा भी अपना दूषित फल देने लग जाते हैं। और तीसरी क्या गलती होती है जिसके कारण ये समस्या आती है? ये गलती ये होती है कि जब किसी की शादी हो तो ऐसी स्थिति के अंदर पुराने समय में, मैं आपको बताऊंगा आज नहीं, पुराने समय में कभी स्त्रियों के साथ प्रताड़ना की गई होती है, उनको शोषित किया गया होता है, उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया होता है, जिसकी बद्दुआ के रूप में घर के अंदर चंद्रमा का या शुक्र का पितृ ऋण बन जाता है। नतीजा ये होता है कि घर के अंदर से ये बीमारियां अपना साथ नहीं छोड़ती, जिसका सीधा का सीधा असर पहले तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर धीरे धीरे माँ की सेहत पर और बच्चों के और पति के व्यापार पर या नौकरी पर, और उसके बाद ये घर के अंदर अकाल मृत्यु का कारण भी बना देती है। इसीलिए ध्यान रखिए, इसका उपाय सबसे पहले आपको कर लेना चाहिए। सबसे पहले शुक्र को अच्छा कैसे करें ताकि ये समस्या दूर हो जाए। किसी भी गौशाला में जाइए और वहां पर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गायों को अमावस्या के दिन आप भर पेट खाना, यानी हरा चारा, चरी, ज्वार, खल, चूरी, बिनोला जो भी हो वो आप उनको जरूर खिलाइए। और हो सके तो महीने में जब भी एक अमावस्या आती है तो इस उपाय को निश्चित तौर पर करके आइए साल भर। बात अब अगले उपाय की। उपाय क्या है? चांदी का कोई भी घर के अंदर सामान जो आपने रखा हुआ है वो ध्यान रखिए वो उल्टी सीधी सिचुएशन में ना हो, यानी कि गंदा ना हो, मैला कुचैला ना हो। उसको किसी अन्य ऐसी चीजों के साथ ना रखें जिसकी वजह से चांदी की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती हो। और उपाय इसके अलावा साथ साथ क्या करना होता है कि घर के अंदर पानी के जितने भी स्रोत हैं, चाहे छत पर पानी की टंकी हो, चाहे सप्लाई का पानी है आपके घर के अंदर, उनको हमेशा जो भी पानी के आने जाने का जो स्रोत है वो बिल्कुल साफ रखिए, उसमें किसी भी तरह की ब्लॉकेज या रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक और उपाय यहाँ पर आपको जरूर कर लेना चाहिए, सारे परिवार से बराबर बराबर की चांदी इकट्ठा करके, या तो आप किसी बुजुर्ग महिला आपके घर के आसपास से कहीं दूर रहती हो, जो जरूरतमंद हो और जिसका सुहाग आज उसके साथ ना हो, जीवित ना हो, अर्थात उनको जा करके दे करके आप उनका आशीर्वाद लीजिए। या फिर आप किसी विधवा आश्रम में जा करके आप वहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, उनकी सेवा जरूर करिए, उनको सफ़ेद कपड़े जरूर बांट कर आइए और उनके पैर छू करके आशीर्वाद अवश्य लेते रहिए। और अगला एक फाइनल उपाय आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही दिन ढल जाए वैसे ही आपको दूध नहीं पीना चाहिए। ध्यान रखिए ये प्रिकॉशन हर किसी पर अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ जिनके घर के अंदर ये समस्याएं हैं
उन्हीं को ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही दिन ढल जाए उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर दूध पीना डॉक्टर ने या आपकी सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो उसमें कॉफ़ी, चाय की पत्ती, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, नहीं सही तो सबसे देसी और असली चीज़ डालिए, हल्दी या केसर की 2 स्टिक डाल करके वो पीजिए। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप ऐसे किसी भी प्रकार के दोष से भी बचे रहेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आप उन माताओं, बहनों और बेटियों को भी ज़रूर फॉरवर्ड करिए जिनकी सेहत खराब रहती हो। और जब घर में सभी लोगों की सेहत बार बार खराब रहती हो तब क्या उपाय किया जाए, एक और अचूक उपाय दे देता हूँ। ये सब के घर के अंदर हो सकता है, लेकिन करने के पहले यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे कंसल्टेंट से करा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पीला पका हुआ पूरा कद्दू ले लीजिएगा, पूरा लेना है, कटा हुआ मत लीजिएगा। उसको महीने में एक बार किसी भी मंदिर में जा करके रख करके आइए। घर में ज़्यादा बीमारियां हैं तो महीने में 2 बार, जब बीमारियां जैसे जैसे कम होती जाए इसका गैप आप बढ़ाते जाइए। परमात्मा ने यदि उम्र और सांसें लिखी होंगी तो ये उपाय आपको जरूर अच्छा रिजल्ट देगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ जय माता दी।